अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमेरिका का एक बहुत ज़बरदस्त फेलोशिप कंपटीशन है 2026 के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। इसका नाम है ह्यूबर्ट हम्फ्री फेलोशिप कंपटीशन 2026। ये प्रोग्राम अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान जो इदारा है, उसकी तरफ से अनाउंस किया गया है। ये बेसिकली एक नॉन डिग्री प्रोग्राम है जिसको मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको 8 से 18 साल का रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है और ये प्रोग्राम 10 से 12 मंथ्स पे मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर आपको ग्रेजुएट लेवल का नॉन डिग्री एकेडमिक कोर्स वर्क करवाया जाता है और साथ ही साथ आपको अमेरिका के अंदर अपनी रेलेवेंट फील्ड में काम करने का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। एकेडमिक कोर्स वर्क के साथ साथ जो लोग इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अमेरिका जाकर पाकिस्तानी लाइफ और पाकिस्तानी कल्चर को वहाँ के कुलीग्स और कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ शेयर करें। और जब वो पाकिस्तान रिटर्न होंगे तो हम्फ्री ग्रांटी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वापस पाकिस्तान आकर अमेरिका की लाइफ, अमेरिका का एक्सपीरियंस और कल्चर जो है वो यहाँ के लोगों और कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ शेयर करें। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं इस फेलोशिप कंपटीशन में, उनको इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद लाजमी पाकिस्तान वापस रिटर्न होना है। दोस्तों, उसके बाद अगर हम इस फेलोशिप कंपटीशन के बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंडर आपको जो है वो ट्यूशन फी प्रोवाइड की जाती है, आपको एयर फेयर प्रोवाइड किया जाता है, लिविंग स्टाइपेंड, हेल्थ इंश्योरेंस और उसके अलावा तमाम आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर्ड हैं इस फेलोशिप कंपटीशन के अंदर। यानी ये फुली फंडेड है, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से इसको फंड किया जाता है। यानी ये एक फुली फंडेड फेलोशिप कंपटीशन है। दोस्तों, उसके बाद अगर हम इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यू नीड टू बी पाकिस्तानी सिटीजन एंड रिजाइडिंग एंड वर्किंग इन पाकिस्तान थ्रू आउट द फेलोशिप प्रोग्राम। उसके अलावा आपके पास 8 से 18 साल का प्रोग्रेसिवली रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जो है वो 18 साल का एक्सपीरियंस लाजमी हो, यानी 8 से 18 साल के दरमियान आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करते हैं तो अगर आपको उस डिपार्टमेंट के अंदर 8 साल हो गए हैं देन यू आर एलिजिबल। मतलब कहने का ये कि 8 से 18 साल के बीच आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो है ही मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए। उसके बाद आपकी जो है वो 16 ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, यानी आपके पास जो है वो इंटर के बाद 4 इयर्स बैचलर्स होना चाहिए या फिर 2 इयर्स बैचलर और साथ में एक मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ओवरऑल 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है इस फेलोशिप कंपटीशन में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आपने एक गारंटी प्रोवाइड करनी होती है कि जब आप पाकिस्तान वापस रिटर्न होंगे तो आपको जो है वो री एम्प्लॉय किया जाएगा। यानी जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप जाएंगे अमेरिका और जब वापस आएंगे तो उसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको जो है वो री एम्प्लॉय किया जाएगा। इसकी गारंटी आपने प्रोवाइड करनी है दोस्तों। और उसके अलावा स्पोकन और रिटन इंग्लिश में आपकी लेवल ऑफ फ्लुएंसी हाई होनी चाहिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं या रिसर्चर्स हैं जिनके पास मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, मींस दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप प्रोग्राम। और इसके अलावा अगर आपने पिछले 7 साल के अंदर अमेरिका के अंदर ग्रेजुएट स्कूल अटेंड किया है या उसके अलावा अगर आपने पिछले 5 साल के अंदर लॉन्ग टर्म यूएस एक्सपीरियंस किया है तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर आपके पास ड्यूअल यूएस या पाकिस्तानी नेशनलिटी है तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। या फिर उसके अलावा अगर आपका कोई स्पाउस है, पेरेंट है या चाइल्ड है जिसकी 18 साल से एज अबव है, वो यूएस का सिटीजन है या वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है, तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा अगर आप जो है वो फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यूएसएड या फिर आपके स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, डिपेंडेंट्स या पेरेंट्स, तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। उसके बाद अगर हम अवेलेबल प्रोग्राम्स की बात करें कि आप कौन कौन से प्रोग्राम्स या कौन कौन सी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, राइट्स एंड फ्रीडम्स के अंदर कम्युनिकेशंस एंड जर्नलिज्म, लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। उसके अलावा सस्टेनेबल लैंड्स, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, थ्राइविंग कम्युनिटीज, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, सब्सटेंस अब्यूज एजुकेशन एंड पॉलिसी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी। इन तमाम फील्ड्स के अंदर दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो है वो ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ये एप्लीकेशन के साथ आपने जरूर प्रोवाइड करना है, ये मैंडेटरी है। उसके अलावा
اگر آپ کے پاس ٹافل یا آئلس کا ٹیسٹ ہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر ان دونوں میں سے آپ کے پاس کوئی ٹیسٹ نہیں ہے تو آپ نے جو ہے وہ ڈیولنگو ٹیسٹ ضرور پاس کرنا ہوتا ہے. اس کا اسکور، اس کا رزلٹ آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ ضرور پرووائڈ کرنا ہے. دوستوں اس کے بعد اگر ڈاکیومنٹس کی بات کریں کہ اس فیلوشپ پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی تمام جو ڈگریز ہیں، ٹرانسکرپٹس ہیں، آپ کی سی وی، ڈیولنگو انگلش ٹیسٹ اسکور رپورٹ، اور اس کے علاوہ آپ کے ریفرنسز، یہ تمام جو ڈاکیومنٹس ہیں آپ کو آن لائن USEFP کی ویب سائٹ پہ 15 جولائی 2025 تک آپ نے جو ہے وہ اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ کرنے ہیں. اور اس پروگرام میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ بھی جو ہے وہ 15 جولائی 2025 ہے. سو یہ اوورآل بہت اچھا اپرچونٹی ہے اگر آپ جو ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر آلریڈی جاب کر رہے ہیں اور 8 سے 18 سال کے بیچ آپ کا ایکسپیرینس ہے، امریکہ جا کر آپ وہاں کا کلچر، وہاں کی لائف دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس فیلوشپ پروگرام کے اندر آپ ضرور اپلائی کریں اور دس ول ہیلپ یو اے لاٹ. سو اٹس اے گریٹ اپرچونٹی، مسٹ اپلائی. اور اگر اپلائی کرنے سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا ایلیجبلٹی کرائٹیریا، کوئی بھی اگر آپ کا کوشچن یا کنفیوژن ہے تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور ضرور اپلائی کریں، اپنی پروفائل، اپنی اپلیکیشن پہ محنت کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کی سلیکشن کے چانسز بڑھ جائیں. سو دیٹس اٹ فار ناؤ. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.